नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद यस बैंक की बात करेंगे। प्राइस की बात और चार्ट की बात करने से पहले डायरेक्ट न्यूज़ पर चलते हैं और न्यूज़ बहुत ही बेहतरीन आई है यस बैंक के लिए। और यहाँ पर सीधे बता दिया गया कि 5% बढ़ गया, रेटिंग अपग्रेड आ गई। रेटिंग अपग्रेड किस चीज़ की आई, उसके लिए हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे चलेंगे। ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर हम आ चुके हैं। आपको यहाँ पर बता देते हैं, दो रेटिंग एजेंसियाँ हैं। पहली क्रिसिल बहुत बड़ी है, दूसरी इंडिया रेटिंग्स। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यस बैंक ने बीएससी की वेबसाइट पर भी चीज़ें अपलोड कर दी हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए नाम, अभी जो रेटिंग है वो ये है और जो रिवाइज करके की गई है वो ये है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स पे इनकी रेटिंग A2 से बढ़ाकर A2 प्लस कर दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स पर BBB स्टेबल से BBB स्टेबल रीअफर्म्ड कर दी गई है। टीयर 2 बॉन्ड्स पर, जो कि बेजल 3 नॉर्म्स के अंडर में आते हैं, BBB स्टेबल से BBB स्टेबल रीअफर्म्ड कर दी गई है। क्रिसिल की रेटिंग्स थी ये। अब इंडिया रेटिंग्स पे आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पे इंडिया BB RWE रेटिंग थी पहले, अब इंडिया BB स्टेबल कर दी गई है। ठीक है, और दूसरी बेजल 3 टीयर 2 बॉन्ड्स पर इंडिया B पॉजिटिव RWE थी, अब इंडिया BBB नेगेटिव स्टेबल कर दी गई है। तो अब यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है उस पर मत जाइएगा, आपको सिर्फ डेटा, एग्जैक्ट डेटा क्या कह रहा है उस पर जाना है कि जो इनकी नॉर्मल रेटिंग थी डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर। पहले डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं वो समझ लीजिए आप, बिल्कुल आसान भाषा में। बैंक पैसे जो ले सकती है वो अलग अलग तरीके होते हैं। जो मेन दो तरीके हैं वो हैं अपना शेयर बेचकर, अभी FPO बेचा इन्होंने, और नॉर्मली इसके अलावा जो होता है जिसका उनको ब्याज चुकाना होता है। ठीक है, वहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, यानी कि आप किसी दूसरे से बोलो भैया हमको पैसा दो, हम अपने बिजनेस में लगाएंगे, उस बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे, आपको ये प्रतिशत हम ब्याज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रेटिंग अपग्रेड होने से फ़ायदा क्या मिलता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपकी रेटिंग अपग्रेड हो जाती है तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके पास कैश होता है वो आपको फंड देते हैं यूज करने के लिए। पहला फ़ायदा ये हो गया। और दूसरा, मतलब वो जो लोग रेटिंग देखकर पैसा लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको अगर रेटिंग इम्प्रूव हुई है आपकी, तो आप अगर कम ब्याज भी दोगे तो लोग आपके पास अट्रैक्ट होकर आएंगे, क्योंकि जितनी बेहतरीन रेटिंग होगी आपकी, आप उतनी कम ब्याज में भी बाज़ार से पैसा उठा सकते हो। और किसी को भी अगर बाज़ार से पैसा उठाना है तो वो कोशिश करता है कि उसको कम से कम ब्याज ही देनी पड़े। इसीलिए जिन कंपनियों की रेटिंग बेहतरीन होती है वो बड़े आराम से बाज़ार से पैसा उठा पाते हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनसे पैसा उठा पाते हैं और अपने बिजनेस को और अच्छा इंप्रूव करके रख पाते हैं सबके सामने। तो आई होप आपको बिल्कुल जनरल टर्म की थियरी मैं आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा चार्ट का एनालिसिस और बातें आपसे करेंगे। ठीक है, आप अलग अलग वेबसाइट पर जाकर पढ़ पाएंगे, सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं न्यूज़ की। यस बैंक ब्रोकरेज की अपग्रेड आ गया या रेटिंग अपग्रेड आ गया और 5% भाग गया, तो सब कुछ चार्ट पर चल कर देखते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। आज देखिए गैप अप किया। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस पहले देख लेते हैं। 14 रुपये 70 पैसे पे क्लोजिंग दिया था, 15 रुपये 10 पैसे पे खुला, यानी कि गैप अप किया। ठीक है, वीवैप 15 रुपये 10 पैसे का है, यानी कि जहां खुला उसी के आसपास लगभग ट्रेड करता रहा। नीचे आने की कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, जहाँ गैप अप करके सस्टेन करने की कोशिश किया है। और एग्जैक्टली अगर हम चार्ट पर चल के देखेंगे, यहाँ पर अपर बैंड आप देख लीजिए, यानी कि जो आज इसकी अपर सर्किट की लिमिट थी वो थी 15 रुपये 40 पैसे, क्योंकि इनका प्राइस बैंड सिर्फ 5% का है, ये आपको पता ही होगा। तो 5% की लिमिट थी। और इस कैंडल पर आप अगर 5 मिनट की कैंडल पे चेक करेंगे तो 9:35 वाली जो कैंडल है उस कैंडल पे इस बैंक ने आज के दिन की ट्रेडिंग में एक बार अपर सर्किट भी मारा था। लेकिन लोगों को बर्दाश्त कहाँ है अपर सर्किट, उनको मतलब बस किसी भी हाल में किसी भी रेट में बेच के भागना है। वही हुआ। देखिए जो वॉल्यूम आया वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कैंडल पे, जो चौथी कैंडल बनी इस पे हाईएस्ट आया, भयंकर खरीदारी आई। उसके बाद कोई बेचने लगा, कोई, या तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। खैर, इतने ज़्यादा शेयर्स की संख्या है, मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि ऊपर के लेवल पे इनको रेजिस्टेंस सिर्फ इसीलिए फेस करना पड़ेगा क्योंकि जो क्वांटिटी है शेयर्स की वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम जनरल सेंस में बात करें, वन डे की चार्ट पर आकर हम आपको जो चीज़ समझाना चाहते हैं, आपको पता होगा सरकार ने, ठीक है, यहाँ पर FPO आने के बाद, उसके बाद का मतलब FPO की अनाउंसमेंट के बाद और FPO आने के बाद आप यहाँ पर वॉल्यूम देख लीजिए और उसके पहले का वॉल्यूम देख लीजिए, लगभग ना के बराबर था। वॉल्यूम कहाँ होता है, ये नीचे, ये जो नीचे का डेटा आपको दिख रहा है इसको वॉल्यूम कहते हैं। जिन लोगों को ना पता हो उनको मैं बता दूं, जितनी बड़ी कैंडल उतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उतने ज़्यादा शेयर्स की
खरीदी और बिक्री हुई है। बिल्कुल सिंपल टर्म में समझिएगा, जब 75% शेयर्स इनके लॉक हो गए थे, बाजार में बचे 25%, वही ट्रेड हो रहे थे। ठीक है, एक नॉर्मल क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वही ट्रेड हो रहे थे। एफपीओ आने के बाद भयंकर शेयर्स में बढ़ोतरी हो गई और अब वो ट्रेड हो रहे हैं, इसलिए हर लेवल पे इनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। आज की खबर बढ़िया बेहतरीन पॉजिटिव थी, लेकिन अपर सर्किट पे ये सस्टेन नहीं कर पाया। जहाँ खुला वहीं के आसपास क्लोजिंग दे दिया, और ये एक मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होती है। लेकिन मतलब मैं चार्ट के पैटर्न पे बात कर रहा हूँ, जनरल बिल्कुल फंडामेंटल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फंडामेंटल पर अगर आप जाएंगे, देखिए एक चीज़ होती है, एक टर्म यूज किया जाता है, यहाँ पर बताया गया है कि मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल। यस बैंक नेट प्रॉफिट गिरा हुआ था 60%, 45 करोड़ पे आया था, टम्बल्ड इन जून एंडेड क्वार्टर ऑफ दिस फिजिकल फ्रॉम 114 करोड़ अ ईयर एगो। साल भर पहले इस क्वार्टर में 114 करोड़ प्रॉफिट था, उसको टम्बल करके बताए थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर नहीं बताए थे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जी हाँ, यहाँ देखिएगा, यस बैंक हैज़ रिपेड 35,000 करोड़ अभी जो इन्होंने आरबीआई को चुकाया था। अब उसमें भी दो पहलू थे, कुछ लोग कह रहे थे कि इन्होंने अपना कर्जा ही चुकाया है, कमा के थोड़ी चुकाया है, उधार लेकर चुकाया है, या अलग तरीके से चुकाया है, उसको आप अलग सेंस में जाने दीजिए। आरबीआई का बोझ था इनके ऊपर, उसको इन्होंने कम किया है, बहुत छोटी बात नहीं है, ये अच्छी ही बात है बैंक के लिए। इसको आप सेंस में, अच्छे सेंस में ही लेकर चल सकते हैं। ठीक है, जो कि टोटल 50,000 करोड़ था, बाकी ये चुकाएंगे करोड़। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दी गई थी इनको आरबीआई के द्वारा, ये मिला हुआ था आपको। एग्जैक्टली मैं वहाँ पर बता रहा हूँ कि ये देखिएगा, द बैंक्स लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है बैंकिंग बिजनेस में, और ये पिछले महीनों में ये बढ़ा है। और देखिए, अगर आपके बैंक में लिक्विडिटी बढ़ती है, यानी कि आप कैश रिच डिसीजंस ले पाओगे, आप लोन देने में हिचकिचाओगे नहीं, आप रियल सिनारियो पे फोकस करके अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर पाओगे। तो यही होता है कि अगर कोई बैंक के लिए तो मतलब मस्ट होता है। बाकी कैश तो हर एक कंपनी कोई भी बिजनेस कर रही हो, उनके लिए कैश बहुत ज़रूरी होता है, और बैंकिंग बिजनेस के लिए मतलब यही एक नींव होती है। यहाँ तो प्रोडक्ट वही कैश ही होता है। तो आई होप आप चीज़ों को समझोगे। अगर आपको ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप बीएससी की वेबसाइट पर जा सकते हो, bscindia.in, आपको पता ही होगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अपलोडेड है। चार्ट पे मैंने आपको एनालिसिस दे ही दिया, अब आगे सिनारियो क्या बन सकता है वो आप खुद से समझिए यार। मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आपको, अगर आप में से भी कोई ऐसा सोच रहा हो कि आपका रेट आके आपको एग्जिट करना है, तो आप सोचा करो कि आप क्यों एग्जिट कर रहे हो इस रेट पे। इस रेट पे बुरा क्या है, अच्छा क्या है। आपको अच्छी चीज़ें भी ढूंढनी है, बुरी चीज़ें भी ढूंढनी है। आपको जो रियल के सिनारियो मिलता है, आपका जो दिमाग कहे वो आप कीजिए। मतलब बाजार के माहौल में चलने की कोशिश मत किया कीजिए। बाजार बेच रही हम भी बेच दें, बाजार खरीद रही हम भी खरीद लें, या बाजार के अगेंस्ट भी जाने की कोशिश मत कीजिए कि बाजार मतलब बिल्कुल उल्टा आप कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने की भी कोशिश मत कीजिए। गिर रहा है मैं खरीदूंगा, आप अपने रेट से एंट्री कीजिए, आप अपने रेट से एग्जिट कीजिए, तभी इस बाज़ार में सर्वाइव कर पाओगे, तभी एक अच्छे शेयर में अच्छा पैसा बना पाओगे। अब अभी के लिए इतना ही। बचे रहिएगा बड़े बड़े टारगेट देने वालों से, थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो वो लोग बिल से बाहर आ जाते हैं। जब स्टॉक गिर रहा होता है तो उनकी वीडियोज़ नहीं आती हैं, और यही सच्चाई है। आपको बच के रहना है। मिलेंगे फिर से यार। नाम अच्छा हो रहा है, जैसे मैं पुरानी वीडियोज़ में आपको कहता था, नाम अच्छा हो रहा है। अब काम दिखाने की बारी है। अब अगर केवल यस बैंक अपना काम, मतलब हमको बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है यार, मैं आपसे भी यही कहता हूँ, बहुत बड़ी उम्मीद मत पालिएगा। बस इनको 25, 30, 40% की ही ग्रोथ लेकर चलनी है, जो जनरल सेंस में इंडियन बैंकिंग सिस्टम दिखाता है। बेहतरीन रिटर्न आपको मिलेगा, उसकी तैयारी आपको बना कर रखनी है। तो बस यार, अभी के लिए इतना ही। पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, ना ही हाइप में ख़रीदारी करनी है, बचकर रहना है। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।